हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्स की नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साउंड वेव के अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप ट्रांसफॉर्मर्स के फैक्ट्स को और अच्छे से जान पाएँ और ट्रांसफॉर्मर्स को और भी करीबी से जान पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, साउंड वेव ही सबसे पहला लॉयल डिसेप्टिकॉन था जो कि मेगाट्रॉन के राइन में अर्थ पर आया था। मेगाट्रॉन के चीफ साइंस ऑफिसर शॉकवेव ने जब एक मिस्टीरियस प्रोजेक्ट को देखने के लिए अनऑथराइज्ड लीव ली थी तो मेगाट्रॉन ने एक डिसेप्टिकॉन्स का सब ग्रुप अर्थ पर भेजा था जिससे कि वह वहाँ की सारी हरकतों को चेक कर सकें। और उसका लीडर मेगाट्रॉन ने बल्जियन नामक डिसेप्टिकॉन को बनाया था। लेकिन मेगाट्रॉन ने अपने ही सब ग्रुप पर निगरानी रखने के लिए साउंड वेव को उनके पीछे भेजा। अर्थ पर जाकर पता चला कि बल्जियन के अपने ही कुछ अलग प्लान्स हैं मेगाट्रॉन के अलावा, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा कुछ खतरनाक करना चाहता था, जिसे साउंड वेव ने पता लगा लिया था और उसने मेगाट्रॉन को उसकी सारी जानकारी दे दी। फैक्ट नंबर 2, साउंड वेव 23 सालों तक अपने ऑल्ट मोड कैसेट प्लेयर में अटका रहा था। साउंड वेव ने बल्जियंस के प्लान के बारे में जब मेगाट्रॉन को बताया तो मेगाट्रॉन ने बल्जियन को मारने का ऑर्डर दे दिया था। तो साउंड वेव और बल्जियन के बीच में लड़ाई हुई जिसमें कि साउंड वेव को एक कैनन ने स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से साउंड वेव अपने ऑल्ट मोड कैसेट प्लेयर में 23 सालों तक बंद हो गया था। 23 सालों बाद साउंड वेव को उसके फ्यूचर मिनीकॉन्स रेवेज और भी मिनीकॉन्स ने उसे वहाँ से रेस्क्यू किया था और वह 23 सालों बाद अपनी बैक टू नॉर्मल फॉर्म में आ पाया था। फैक्ट नंबर 3, साउंड वेव इज़ टेक्निकली अ ज़ॉम्बी। साइबरट्रॉनियन वॉर के टाइम में क्लाइमेटिक फाइनल बैटल में मेगाट्रॉन ने एक प्लान बनाया था जिससे ह्यूमंस ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट हो जाएं और उन्हें कोई भी सपोर्ट ना दें। इसी दौरान साउंड वेव लाइफ और डेथ के बीच में एक ऐसी डोरमेंट स्टेट में पहुंच गया जहां से निकलना नामुमकिन था। लेकिन वह वापस आया क्योंकि शॉक वेव ने उसका इलाज किया था। लेकिन शॉक वेव उसकी टाइम हीलिंग इंजरीज़ को कभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया और उसे यह भी समझ में नहीं आया कि साउंड वेव लाइफ की कौन सी स्टेट के बीच में जी रहा है, जिसकी वजह से यह प्रूफ होता है कि साउंड वेव एक टेक्निकली एक ज़ॉम्बी है। फैक्ट नंबर 4, साउंड वेव रिक्रूटेड स्टारस्क्रीम एंड मैनी अदर डिसेप्टिकॉन वॉरियर्स। शुरुआत में मेगाट्रॉन के माइंड में जब ये प्लान था कि उसे डिसेप्टिकॉन्स का ग्रुप बनाना है तो उसे यह बात भी पता थी कि उसके लिए उसे काफ़ी सारे सोल्जर्स, वॉरियर्स और लीडर्स भी चाहिए होंगे जो कि उसके ग्रुप को अच्छे से बूस्ट कर सकें और उसके डिसेप्टिकॉन ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। इसके लिए उसने साउंड वेव को डिसेप्टिकॉन ग्रुप की तरफ से भेजा ताकि वह अच्छे से अच्छे वॉरियर्स रिक्रूट कर सके। साउंड वेव मेगाट्रॉन की उम्मीदों पर खरा उतरता है और वह डिसेप्टिकॉन ग्रुप के लिए अच्छे से अच्छे 3 मेंबर्स चुनकर लाता है, जिसमें से कि सबसे पहला जो मेंबर था वो था स्काईवार, दूसरा था थंडर क्रैकर और तीसरा था स्टारस्क्रीम। साउंड वेव ने ही इन तीनों डिसेप्टिकॉन्स को सबसे पहले इस डिसेप्टिकॉन ग्रुप में रिक्रूट किया था। फैक्ट नंबर 5, ही ट्राइड टू हैव ब्लास्टर असासिनेटेड। जैसा कि आपने देखा होगा कि शुरू से ही ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स में राइवलरी रही है, तो ऐसे ही कुछ डुओज भी हैं जिसमें राइवलरी रही है, जैसे कि बम्बलबी और बैरिकेड के बीच में राइवलरी है, ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन के बीच में राइवलरी है। वैसे ही साउंड वेव का राइवल भी था जो कि ऑटोबॉट्स के ग्रुप में ब्लास्टर के नाम से जाना जाता था। वॉर के शुरुआती दिनों में साउंड वेव ने ब्लास्टर को मरवाने के लिए सबसे पहला हमला करवाया था, लेकिन वह उससे बच निकला और उसकी मुलाकात फिर ऑप्टिमस प्राइम से हुई। जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती गई साउंड वेव ने ब्लास्टर पर दूसरा भी अटैक करवाया जो कि एक ऑटोबॉट के ज़रिए ही करवाया था उसने, क्योंकि साउंड वेव हमेशा से एक टेलीपैथ था तो वह किसी भी ऑटोबॉट या फिर डिसेप्टिकॉन को अपने वश में कर सकता था अपनी टेलीपैथी पावर्स के ज़रिए। लेकिन उसका दूसरा अटैम्प्ट भी ब्लास्टर पर फेल रहा और ब्लास्टर ने फिर डिसेप्टिकॉन्स के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर यानी कि साउंड वेव को मारने की कसम खा ली। फैक्ट नंबर 6, ही हैज़ मर्डर्ड डिसेप्टिकॉन्स फॉर सीक्रेसी। ग्रेट वॉर के एंड होने के बाद ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए थे। ऑटोबॉट्स ने हर एक डिसेप्टिकॉन में एक चिप इंस्टॉल की जिससे कि उनका कभी भी रिमोटली ट्रांसफॉर्मेशन रोका जा सके, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी ऑटोबॉट्स के खिलाफ खड़ा ना हो।
लेकिन साउंड वेव ने टाइम के अकॉर्डिंग इस चिप का भी तोड़ निकाल लिया था, लेकिन उसने कभी भी ऑटोबॉट्स को यह पता नहीं लगने दिया कि उसने उस चिप का तोड़ निकाल लिया है। एक बार हॉरिबल नाम का डिसेप्टिकॉन एक न्यूट्रल को असासिनेट कर रहा था, तो बम्बलबी ने उस चिप का यूज़ करने के लिए अपने रिमोट से उस चिप को डेटोनेट किया, लेकिन साउंड वेव ने स्पेशली उस डिसेप्टिकॉन की चिप को रीएक्टिवेट कर दिया ताकि ये राज उनका दवा रहे कि जो चिप्स हैं वो हर डिसेप्टिकॉन से डीएक्टिवेट कर दी गई हैं। तो इससे यह साबित होता है कि साउंड वेव सीक्रेसी छुपाने के लिए कई सारे डिसेप्टिकॉन्स को पहले भी मरवा चुका था और वह आगे भी कई सारे डिसेप्टिकॉन्स को मार चुका है। फैक्ट नंबर 7, साउंड वेव इज़ अ टेलीपैथ। साउंड वेव शुरू से ही मेगाट्रॉन का चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर नहीं रहा था। शुरुआत में साउंड वेव का जो स्तर था वो बहुत ही नीचा था और उसकी पावर्स थी वह काफ़ी ज़्यादा इंसेन थी कि वह अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था और इससे टेलिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। साउंड वेव की पावर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके चारों ओर जो भी ऑटोबॉट या फिर डिसेप्टिकॉन आता था वह उसके थॉट्स बहुत ही जल्दी पता लगा लेता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन साउंड वेव की मदद उसके एक फ्यूचर मिनीकॉन रेवेज ने की थी। उसने ही उसे सिखाया था कि उसे अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है और उसे कैसे काबू में लाना है, जिसकी वजह से साउंड वेव मेगाट्रॉन का चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर बनने में कामयाब हो पाया। फैक्ट नंबर 8, साउंड वेव इज़ नॉट रियली लॉयल टू मेगाट्रॉन। यह बात तो हर ट्रांसफॉर्मर्स के फ़ैन को पता है कि साउंड वेव को ही मेगाट्रॉन का सबसे लॉयल ऑफिसर माना जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि साउंड वेव डायरेक्टली मेगाट्रॉन के लिए ही लॉयल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउंड वेव सिर्फ डिसेप्टिकॉन्स की आइडियोलॉजी के लिए ही लॉयल है और उस आइडियोलॉजी को मेगाट्रॉन ही सबसे अच्छे तरीके से निभा पाता है। लेकिन इससे पहले और भी डिसेप्टिकॉन्स के लीडर हुए हैं, जैसे कि स्कॉर्पनॉक और उससे भी पहले गैल्वेट्रॉन, जिसकी वजह से साउंड वेव हमेशा से मेगाट्रॉन से भी ज़्यादा गैल्वेट्रॉन और स्कॉर्पनॉक के लिए लॉयल रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स की अगली वीडियो में। और तो आपको कैसे लगे साउंड वेव के अननोन फैक्ट्स? अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।